हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल जो है मैं व्लॉग नहीं डाल पाई आपके लिए और आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी आवाज़ आप लोग सुन नहीं पाए क्योंकि अचानक से मुझे पुणे जाना पड़ा। और कभी कुछ ऐसा काम निकल जाता है कि सारा काम छोड़ के भी कहीं निकलना पड़ता है, तो इसी तरह से हम लोग को कुछ अर्जेंट काम था तो मुझे अचानक से जाना पड़ गया। सुबह सुबह जब निकली तो मेरे को लगा कि सुबह जब निकलूँगी तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, लेकिन देखा तो बहुत ज़्यादा जाम था पूरा रास्ता, क्योंकि दिवाली वेकेशन चल रहे हैं, सब लोग इधर से उधर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत जाम था। और 3 घंटे में पहुंचने की जगह मैं 4 साढ़े 4 घंटे में पुणे पहुंची हूँ, तो हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। और जब लौट रहे थे हम लोग पुणे से, तो थोड़ा से हम लोग सुकून पाने के लिए एक जगह रेस्ट एरिया पे रुके, और ये रेस्ट एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी वगैरह पिए और थोड़ा से आराम करें। ये ऐसा रेस्ट एरिया है कि जहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, काँव भी नहीं रहती है, चिल्लम चिल्ली कोई नहीं रहती है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। और यहाँ पे है एक ड्राई फ्रूट्स और नट्स की शॉप जो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन हम लोग यहाँ से लेते हैं खजूर। अगर आप भी इस रेस्ट एरिया में कभी रुके हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये कौन सा रेस्ट एरिया है। तो मेरे हस्बैंड गए थे वॉक पे, तो रोज़ केला खाते हैं। मैं तो फ्रूट अभी बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो लिया है केला। और ये मिर्ची मैंने ख़ास मंगाई हूँ अचार के लिए। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैं अचार बना रही हूँ, लेकिन ये मिर्ची नहीं मिल रही थी, लेकिन मिल गई मुझे ऑनलाइन, तो मैंने मंगा ली हूँ। और ये इसका टेस्ट ना अचार में बहुत अच्छा लगता है। और अचार जो है मेरा रेडी भी हो गया है। थोड़ा थोड़ा काम उसके अंदर बाकी है, मिर्ची डालना है, थोड़ा टेंडली डालूँगी, थोड़ा मैं उसमें गंवार डालूँगी, जो भी मुझे अच्छी गंवार मिल रही नहीं है, तो थोड़ा मैं जिसको देना था उसको दे दी हूँ, और थोड़ा मैंने घर के लिए रख ली हूँ। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये अचार बन के तैयार होता है। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए, सीखना है आपको, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपको सिखा दूँगी। और दही मैं बहुत अच्छा जमाती हूँ घर में, आप खुद देख सकते हैं। देखिए मैं दबा रही हूँ तब भी इतना कड़क है दही। और इसको आपको आपके सामने ही उलट के दिखाती हूँ कि कितना कड़क दही जमा है, कि ये गिरने वाला भी नहीं है। ये देख लीजिए, तो गिरा नहीं। अगर इस तरह से दही जमाना सीखना है आपको और मलाईदार दही जमाना सीखना है, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो इसकी सही रेसिपी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही कड़क और बहुत बेहतरीन और मीठा दही होता है। घर में दही जमाना एक 5 मिनट का काम है, आप लोग आसानी से जमा सकते हैं। और कैसे जमाना है, बहुत ईजी वे से मैं बताऊँगी आपको, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम लोग पुणे गए थे, तो ये वहाँ मिल गई। बच्ची जो है बोली कि मुझे पाव दिला दो। देखने लगी, बच्चे तो जो देखते हैं वो मांगते हैं, तो इंसिया जो है हमारे से बोली, लेकिन हम लोग इंसिया को दिला दिए ज़रूर है, लेकिन ये हम लोग देंगे नहीं उसके अंदर, क्योंकि जैम है और वो मीठी मीठी है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीठा वगैरह और पाव वगैरह बेकरी आइटम ना दें। तो ये भी हम लोग दे देंगे अभी अपनी हेल्पर्स लोग को, जब चाय देंगे तब। जब भी हम लोग पुणे जाते हैं तो वो रेस्ट एरिया जो आता है वहाँ पे हम लोग खजूर ज़रूर ख़रीदते हैं। तो आज भी हम लोग ने 1 किलो खजूर लिया है। तो ऐसे छोटे छोटे पैकिंग हम लोग करा के लाते हैं, ताकि ये मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, क्योंकि मैं तो अभी राइड पे हूँ तो नहीं खाती हूँ। मेरे को तो बहुत पसंद है कि अक्खा पैकेट में एक बार में ही खा जाती हूँ, लेकिन शुक्र है कि डाइट पे हूँ मैं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन खजूर की क्वालिटी वहाँ अच्छी मिलती है, इसलिए हम लोग हमेशा वहाँ से लेके आते हैं। ये देखिए, ये माइक है। मैं कभी कभी अंदर रहती हूँ ना, और मेरे हस्बैंड आवाज़ देते हैं और मैं सुनती नहीं हूँ ना, तो मतलब उनको है ना ऐसा लगता है कि सुन रही नहीं, तो चलो मैं कुछ इंतज़ाम करूँ, तो ये माइक लेके आ गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये ज़र्रा भी अच्छा नहीं है, कोई काम का माइक नहीं है, और हम लोग के यूज़ में भी नहीं आया, और ये शायद है ना डस्टबिन में ही जाएगा। और ये है मेरी बेटी के लिए हम लोग ने मंगवाए हैं, मेरी बेटी ने खुद मंगवाई है। ये आपको लगाते हुए दिखाएंगे, उसकी क्लास के लिए हम लोग ने मंगाया है, कुछ शो पीस वगैरह लगाएगी, तो ये जब लग जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। ये अमेज़न से मंगवाई है इसने। तो आ गई हूँ मैं अभी किचन में और तैयारी कर रही हूँ हाफ़ मून पाई की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हाफ़ मून पाई, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। और उस पर मैं डालती हूँ बिल्कुल अमूल बटर। मैं कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ।
और क्वालिटी बहुत मेंटेन रहती है। तो अमूल बटर मैं डालूँगी और इसकी तैयारी करूँगी। कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। चिकन है या तो फिर बटर है या घी है या तेल है, सब क्वालिटी वाइज एकदम बेहतरीन होती है। तो अभी मैंने शॉप में फ़ोन किया था कि भाई मेरे को दूध और दही चाहिए, तो वो ला के देने को तैयार नहीं, कोई है नहीं, ये वो नखरे करते। तो ये मेरे को यही अच्छा लगा कि 10 मिनट में स्विगी आ गया, फटाफट ला के दे भी दिया, मगजमारी भी नहीं और किचकिच भी नहीं होती है। तो ये दूध मैं अभी डालूँगी इसमें, हाफ़ मून के लिए मंगाई हूँ और मैरिनेशन के लिए मैं ये अमूल का ही दही वापरती हूँ और ये मैं मंगा ली हूँ। तो अंडा भी मैं ऑनलाइन ही मंगाने लग गई आजकल, क्योंकि बहुत मगजमारी करते हैं दुकान वाले, ला के देते नहीं है टाइम पे। तो जितना होता है सहूलियत जहाँ जहाँ मुझे मिलती जा रही है वैसा मैं करती जा रही हूँ। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ, अभी हाफ़ मून का मसाला बना रही हूँ और ये मैंने बेस बना लिया है, ये रेडी हो गया। अब इसको ठंडा करने रख दूँगी, जब तक दूसरे भी काम करती रहूँगी तब तक ठंडा हो जाएगा। और ये सारे मसाले मैंने निकाल ली हूँ हाफ़ मून के लिए। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ मेरे घर के लिए चिकन, बॉईल कर रही हूँ। ऐसा सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँगी, लेकिन पहले बॉईल करके तो रख लूँगी। शायद मैं इसके कबाब बना लूँ या पालक डाल के कबाब बना लूँ या हरा भरा कबाब बना लूँ। फिल वक्त इसको मैं बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि शाम में जब भूख लगती है तो भागा भागी हो जाती है मेरी। तो अभी बॉईल करके मैं रख लूँगी। ये 1 किलो चिकन मैं मंगाई हूँ। एक्चुअली हमारी एक हेल्पर है, उनके डैडी गुज़र गए हैं, तो आज वो गई थी गांव से अभी 1 हफ़्ते बाद आ रही हैं और आज उनसे मुझे मिलने भी जाना है, क्योंकि बाप का प्यार बेटियों के लिए अलग ही होता है और बेटियों को ज़्यादा धक्का लगता है अगर बाप इस दुनिया से चले जाए। तो हम लोग ने इस फीलिंग को एहसास करते हुए सोचा कि उसको एक टाइम तो हम लोग खाना भेजेंगे। तो आज हम लोग ने प्लान किया है कि उसको हम लोग खाना भेजेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा मैरिनेट कर ले रहे हैं, तो पुलाव भेजने का प्लान है। तो इसमें डाल दे रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, अच्छे से डालूँगी। और ये मैं घर का ही बना हुआ अदरक लहसुन है और इसमें हम लोग पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको भी चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट तो आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और साल भर भी ये अदरक लहसुन जो है ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ दही, अदरक लहसुन और मैं डालूँगी इसमें नमक। बस इतना डाल के मैं मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए चिकन और बेहतरीन पुलाव बन के तैयार हो जाए। किसी को भी देना है, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे अपने दोस्त हो, देना है तो अच्छा दो, नहीं देना है तो बिल्कुल भी मत दो। मेरा ये सिस्टम है कि जब उसको अच्छे से भेजना है, खाना भेजना है, तो फिर तरीके से भेजेंगे। ये नहीं कि वो हमारी हेल्पर है तो हम कुछ भी उसको दे देंगे। ये मेरा तरीका है और मैं तो यही चाहती हूँ आप लोग भी वैसे ही दिल रखो। जैसे दिल रखोगे वही आपको रिटर्न्स में मिलेगा। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। आप किसी के बारे में सोचोगे जान दो, इसको छोड़ो, इसे मतलब भेज दो, बस एक फॉर्मेलिटी है, एक निभाना है तो निभा दो, तो वो रिटर्न्स भी आपको वैसे ही मिलेगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। तो अभी बाज़ार आ गई है मेरी, और ये भी मेरे को एक चाचा बहुत अच्छे हैं जो मिल गए हैं और घर पे ला के दे देते हैं। तो ककड़ी मैंने 2 किलो मंगा ली है, टमाटर है, फ्लावर है और पत्ता गोभी। फ्लावर और पत्ता गोभी मुझे छोटी छोटी चाहिए थी तो वो बराबर मुझे वैसे ही ला के दिए हैं। भिंडी मंगा ली हूँ, ये मेरी डाइट के हिसाब से मैं मंगाई हूँ। ये मैं खाऊंगी रोटी वगैरह के साथ नहीं, बस इसको ऐसे ही सब्ज़ी बनाऊंगी और ऐसे ही खाऊंगी। अब भिंडी तो मैं जो है घी में पूरा कड़क कड़क फ्राई करने वाली, तो बताऊंगी आपको जब मैं फ्राई करूंगी। तो वो 1 किलो भिंडी है और मैं पूरी 1 किलो भिंडी को है थोड़ी जो है मैं इस पर से दही वाली भिंडी बना लूँगी और थोड़ी सी मैं कुरकुरी भिंडी बना लूँगी, तो खाने में ज़रा चेंज मिलेगा। बस अब मैं मेरे काम में शुरू हो जाऊँगी, तो उसके पहले मैं मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड को मैं बिल्कुल बाहर का नाश्ता कुछ भी नहीं लाने देती हूँ और घर का ही नाश्ता देती हूँ। और मैं रोटी या ऐसा पोहा या उपमा वगैरह ही बना लेती हूँ, क्योंकि वही हेल्दी रहता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने हस्बैंड को अगर नाश्ता देते होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और इतनी छोटी छोटी और पतली पतली रोटी बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट में लिखिए कि आप इतनी छोटी और इतनी पतली और इतना सुबह सुबह नाश्ता अपने हस्बैंड को देते हैं क्या। ठीक है, तो मैं ये रोटी बना ले रही हूँ और साथ में बना लूँगी अंडा ऑमलेट, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। फिर मैं काम में जाऊँगी तो फिर मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँगी तो उनको देख भी नहीं पाऊँगी।
और यहाँ पे मैं जो है चाय चढ़ा दी हूँ मेरी हेल्पर्स लोग के लिए। तो कुछ रहे या नहीं रहे चाय ज़रूर दे देती हूँ मैं उन लोग को। कभी कुछ रहता है तो दे देती हूँ और कुछ नहीं रहता है तो मैं सिर्फ चाय ही दे देती हूँ। मैं ऐसी चाय नहीं बनाती हूँ, चाय पूरे दूध की बनाती हूँ। चाय पत्ती डालती हूँ, शक्कर डालती हूँ और मैं डालती हूँ इसमें अदरक। तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल करती हूँ कि ताकि उन लोग के गले वले ख़राब ना हो। तो चाय आराम से धीमी आंच में पकती रहेगी। और इसमें से मेरे हस्बैंड के लिए पहले बिना शक्कर के निकालूंगी क्योंकि वो स्टीविया डाल के पीते हैं, शक्कर अवॉइड करते हैं। और मेरी एक आदत है, चाय बनाती हूँ तो मेरी चाय मेड के लिए बनाऊँ चाहे मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊँ, अच्छे से पका पका के बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि बस एक उबाल आया दे दो, जल्दी से मेहमान यहाँ से भाग जाए, या तो उबाल भी नहीं लेते, पता नहीं ऐसी भी चाय बनाते हैं। तो इस तरह से मैं चाय नहीं बनाती, इसमें मस्त अदरक डालूँगी और सारी चीज़ें डाल के बनाऊँगी। एक्चुअली बनाई हूँ मैं रतालू, जो मेरी हेल्पर ने आज मुझे सिखाई है। तो किसी ना किसी से कुछ अगर सीखने मिलता है तो सीख लेना चाहिए। मैं हमेशा बॉईल करती थी रतालू को, लेकिन आज मेरी हेल्पर बोली कि इसको है ना धो के आंटी तेल लगा दो और ऐसे ही रख दो। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे से, देखिए जला भी नहीं और गल भी गया और दिख रहा भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। देखिए पूरा अच्छे से गल गया है। तो ये रतालू मैं मेरे हस्बैंड को भी दूंगी और इनसे आएगी तो वो भी खाएगी। तो ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोग को भी ये ट्रिक अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को ये ट्रिक कैसी लगी। और आप लोग भी ये ट्रिक अगर अपना रहे हैं, अगर आप इस तरह से हेल्दी फूड खा भी रहे हैं तो इस तरह से खाएंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब मैं शाम के लिए मेरे खाने के लिए बना ली हूँ, चिकन बॉईल कर दी हूँ। और मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी और इसके कबाब्स बना लूँगी। तो बताइए इसकी कबाब्स कैसी बनेगी बिना चने की दाल की। तो कमेंट में मुझे लिखिएगा कि इसकी कबाब कैसे बनेगी। तो अगर आपके पास कोई रेसिपी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स और आलू वगैरह सब काट के रख ली हूँ। ये हमारी हेल्पर को हम जो खाना भेजने वाले हैं आज उनके डैडी के हिसाब से, कि उनके डैडी गुजर गए हैं तो उनको आज हम लोग खाना भेज दे रहे हैं। तो तैयारी करके रख रही हूँ साथ साथ। तो मैं अदरक खुरच लेती हूँ और डाल देती हूँ चाय में, और अच्छी खासी अदरक डालती हूँ, थोड़ी इलायची डालती हूँ ताकि वो भी एकदम फ्रेश हो जाते हैं ना। हेल्पर्स भी अपने को हेल्प करते हैं, इसका मतलब ये है थोड़ी कि अपन उनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उनका भी ख्याल रखते हैं, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। और इस तरह से अदरक वाली चाय से वो मस्त फ्रेश हो जाते हैं। तो चाय बन जाएगी तो उन लोगों को मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को दे दी हूँ थोड़ी चाय, अंडा और रोटी, तो वो खा लेंगे। अब मैं मेरा काम करने जा रही हूँ। और उसी के दरमियान एकदम अचानक से आ गया पान बॉल का ऑर्डर। और कल ऑर्डर दिया था उन्होंने, लेकिन इतनी जल्दी मतलब मंगवा लेंगे मुझे यकीन नहीं था। तो अभी बज रहे हैं 10 और अभी उन्होंने मंगवाया है। तो ये उनके घर में मेहमान आए हैं यूएस से, तो उनको चखना भी है। एक्चुअली वो यूएस वाले जो मेहमान थे वो कहीं से पान बॉल लेके आए, लेकिन एकदम टेस्टलेस था बताए। तो जिनके घर में आए उन्होंने बताया कि कुम्स किचन से मंगाओ, उनका पान बॉल बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। और उसी के साथ मैं ये टपरवेयर की बॉटल लाई थी, लेकिन ये लीक हो रही है। तो वो टपरवेयर का काम भी करते हैं, तो वो बोले कि बॉटल जो है मुझे वापस कर दो, मैं रिप्लेस कर देती हूँ। तो ये एक अच्छी बात है टपरवेयर में कि वो लोग रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमारा पैसा भी वेस्ट नहीं हुआ और हमको ये रिटर्न मिल जाएगा। और क्वालिटी भी अच्छी है, मार्केट से लाओ तो कहाँ वापस होता है। तो ये मैं भिजवा दे रही हूँ उनके घर में। इससे पहले ये दिखाई थी कि मैंने दही किस तरह से जमाई थी और ये कितना कड़क हो गया। तो मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, देखिए ये मलाई है, ये पूरी मलाई है। अब अगर आपको लस्सी बनाना है तो क्या करोगे आप, पहले इसकी मलाई को आप ऊपर से निकाल लोगे। तो देखिए कितनी अच्छे से मलाई निकल रही है, जैसे लस्सी में अच्छा लगता है। और फिर आपको ये जो दही दिखा रही हूँ मैं, इस तरह से जमा है। देखिए कितना अच्छा मोटा सा दही जमा है। तो ऐसा अगर दही जमाना है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको जमाया जाता है। अभी मेरा फ्रोज़न का सारा काम हो गया है और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो गई हूँ। और यहाँ पे मैं जमा दी थी दही। तो दही में मैं डेली जो है केसर डालने की आदत है, मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से छोटे छोटे डब्बे में जमाती हूँ ताकि अपना अपना डब्बा लेके हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं खाने के बाद। तो डाइजेशन भी अच्छा रहता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और जो भी खाना जो चिकना वगैरह खाते हैं, और वैसे भी मेरा डाइट चल रहा है तो आजकल मेरा घी वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल है, तो
बहुत सुकून लगता है दही से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। किचन भी मेरे को नीट क्लीन चाहिए, तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बस थोड़ा सामान मैंने अब भी फ्रिज में से निकाल के रखी हूँ, वही पड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे किचन को ऊपर के हिस्से पे मैंने एक जगह बना के रखी हूँ जहाँ पे मिक्सर, ग्राइंडर, चॉपर वही सब यहाँ पे है। तो मुझे ना ऐसा इस तरह से टाइडी रहता है ना तो अच्छा लगता है, और निकालने के टाइम पे भी कोई भी चीज़ गिरती पड़ती नहीं है, और मुझे हमेशा ऐसा साफ़ सुथरा ही पसंद है। यहाँ पे कॉर्नर में मैं कप्स रखी हूँ जो मेरे हेल्पर्स लोग के लिए यूज़ होते हैं, और हम लोग तो थोड़े बड़े कप्स में, मग्स में पीते हैं जो भी चाय या कॉफ़ी रहती है। तो ये मैं अभी अभी डीमार्ट से मंगाई हूँ ऑनलाइन, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कप नहीं आया, छोटा छोटा सा कप आ गया। अब ऑनलाइन में इतना समझ नहीं पड़ी, लेकिन अच्छे हैं, तो उन लोग को मैं चाय इसमें ही देती हूँ। और उसी के ऊपर एक स्टैंड लगा हुआ है बहुत खूबसूरत सा, जहाँ पे मैं डेली मॉर्निंग रूटीन की चीज़ें रखती हूँ। जैसे कि हनी हो गया, तो हनी जैसे कभी को इसमें डालने रहता है दूध में, या कभी टर्मरिक में हम लोग चाय जो पीते कभी कभी उसमें डालते, तो वो है। फिर कश्मीरी लहसुन है, कश्मीरी गार्लिक, ये मैं मेरा जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का होता है, जिसको मैं और मेरे हस्बैंड जो है सुबह में रोज़ 4 लेते हैं। और ये है स्टीविया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी जो है स्टीविया यूज़ करते हैं चाय, या तो कभी कोई चीज़ मीठा बनाते हैं। जैसे अभी बीच में मेरी बेटी का एक लिंक मैं आपको शेयर करूँगी, तो उसने बनाई थी, उसका भी यूट्यूब चैनल है रेसिपीज़ का, वो ज़्यादातर स्वीट डिश बनाती है। उसमें बनाई थी उसने रस मलाई, वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। नॉर्मली मुझे नहीं पसंद है स्टीविया। फिर ये है प्राइड ऑफ काऊ का घी, जो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताई थी। तो उसके बाजू में है ऑलिव ऑयल, ये ब्रश वाला है, बहुत अच्छा होता है ये, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी मैं ले आई थी। तो बहुत बूंद बूंद है ना, इसमें से तेल टपकता है, तो कभी डोसा या उत्तपा बनाती हूँ ना, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। या फ्राई पैन में कम तेल वाला जब मेरे हस्बैंड को देना होता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अभी इनसे ट्यूशन पढ़ के आई है, तो मैं यहाँ पे बना ली हूँ उसके लिए गरम गरम खिचड़ी। खिचड़ी रहती है तो वो दही के साथ बहुत शौक़ से खाती है। ऐसे तो वो सब कुछ खा लेती है, लेकिन खिचड़ी ज़रा मुझे ऐसा लगता है कि दाल भी रहता है, थोड़ा चावल भी रहता है, तो बच्चों के लिए ज़रा सही रहता है। तो ये मैं बना के तैयार कर ली हूँ। इनसे आप सोए नहीं अभी तक? क्यों? अरे तो अभी आपको सोने का टाइम हो गया। नहीं, मुझे नहीं सोना, नहीं सोना। आपको मोबाइल कौन दिया? मासी ने। मासी क्यों दिए मोबाइल? सोने का टाइम है ना, स्लीपिंग टाइम। नो क्यों नो? नो नो नो। मुझे बताया था कि मेरी हेल्पर के डैडी जो गुजर गए हैं, तो उनको हम लोग खाना भेजेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे बात हुई फ़ोन में, तो पता चला कि वो अपने डैडी के घर से आज आए ही नहीं हैं, तो परसों आने वाले हैं। तो मैं फिर इतना सब काट पीट ली थी, तो मैंने सोचा अब इसको फ्रीज़र में डाल दूँ। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप लोग भी इस तरह से, इसको मैंने धो के रखा था, इसको सुखा दिया है, सुखाने के बाद अब इसको मैं फ्रीज़र में डाल दे रही हूँ, ताकि परसों मैं फिर उसको भेजूँगी तो ये ऐसे ही यूज़ कर लूँगी। क्योंकि मैं तो ये सब आलू और गाजर वगैरह तो मुझे खाना ही नहीं, और इतनी सारी क्वांटिटी करती भी क्या। तो मैंने सोची थी कि थोड़ा दूसरे हेल्पर्स लोग को भी मैं बांटूंगी और उनके घर भी ये लेके जाऊँगी। तो इस तरह से पैकेट बना के मैं फ्रीज़र में डाल दे रही हूँ। आज मैं अपने खाने के लिए बना रही हूँ मलाई कबाब। तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मैं भी खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि दिमाग में है कि कैसा बनेगा। तो चलिए आज आपको रेसिपी भी बताती हूँ और साथ में मेरे लिए खाना भी बना लेती हूँ। तो आपको पता है जैसे कि मैं डाइट भी कर रही हूँ, तो मैं क्या खाती हूँ। तो यहाँ पे है अमूल बटर, तो बटर का इस्तेमाल मैं करूँगी। ये डालूँगी इसके अंदर, अच्छे से बटर भर के डालूँगी, और उस पर मैं डाल दूँगी एक प्याज डाल दूँगी, और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी नरम होने तक। तो बस इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, इतना ही फ्राई करना है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून
पे डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। फ्लेम हमने हाई पे ही रखा है और कंटिन्यू फटाफट इसको भून लेंगे। बहुत इजी, बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं अगर आप कार्ब्स नहीं ले रहे हैं। मैं जो डाइट कर रही हूँ वो नो कार्ब्स वाली डाइट है। मैं प्रोटीन डाइट करती हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम थोड़ा सा दूध। ठीक है, दूध ऐड कर दिए और इसको बस दूध ऐड करने के बाद कंटिन्यू हम सारी चीज़ें डालते रहेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा चिकन का स्टॉक निकाला था मैंने, सूप, चिकन का सूप थोड़ा डालेंगे। आज तो मैं बिल्कुल अंदाज से बना रही हूँ, लेकिन अगर आपको मलाई कबाब की सही वाली रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको वो सही वाली रेसिपी भी बता दूँगी। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी अपनी डाइट के हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से अंदाज से बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप देखने के बाद अगर जो सही हाउसवाइफ होगी वो समझ भी जाएगी कि कैसे बनाते हैं इसको। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी फ्रेश क्रीम। अमूल का जो फ्रेश क्रीम आता है मैंने अंदाज से यूज़ किया, क्योंकि मैं कितना भी खा सकती हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फ्रेश क्रीम डाल दे रही हूँ। ठीक है, इस तरह से फ्रेश क्रीम डाल दूँगी और इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स, कि जब तक ये सारा चीज़ें मिक्स हो जाए मैं इसमें पकाऊंगी। और उसी के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ प्रोसेस चीज़। तो अच्छा खासा मैंने लिया है चीज़, तकरीबन 100 ग्राम होगा। तो इस चीज़ भी सब ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर। चीज़ जब तक पिघलेगा तब तक हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। चीज़ पूरा पिघल जाएगा तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें अच्छे से बॉईल आने लगा है, तो हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को हम कर देंगे बंद। तो देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब हमको बाइंडिंग के लिए कुछ इसको गाढ़ा करने के लिए चाहिए, तो हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं इसबगोल। इसबगोल ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से पका लेंगे और ये गाढ़ा होने लगा। इसबगोल आपको कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आपको कभी कुछ बाइंडिंग करना है और आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसबगोल डाल सकते हैं आराम से, लेकिन ये मेरी डाइट में है इसलिए मैं ये इसबगोल यूज़ कर रही हूँ ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये खाने में मलाई कबाब जो है बहुत टेस्टी होता है और बहुत मज़े का होता है। देखिए गाढ़ा होने लगा ना, देखिए इसबगोल डालने से ये गाढ़ा हो गया। तो बस ऐसे ही टेक्सचर हमको चाहिए, तो हम 2 मिनट इसको और पकाएंगे और थोड़ा गाढ़ा होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। इसको हमने फ़ैन के नीचे आधा घंटे के लिए रख दिया था और इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। तो ऐसे ही चाहिए था हमको। और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे चिकन। चिकन भी मैं अंदाज से डाल रही हूँ, ये 1 किलो चिकन है, जितने चाहिए मैं उतना इसमें डाल दूँगी। और उसमें ही ऊपर से मैं डाल दूँगी हरी मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक, और यहाँ पे डाल दूँगी मैं काली मिर्च, नमक और चिली फ्लेक्स। अच्छे से भर के कोतमीर और पुदीना, और इसको कर लूँगी मैं अच्छी तरह से मिक्स। इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए, एक रस हो जाए, ताकि इसके कबाब अच्छे तरीके से बन जाए। तो आप लोग भी ऐसा ट्राई करिए, इस तरह से खाना खाएंगे आपका फ़ैट लॉस भी होगा और क्वांटिटी कितनी भी खा सकते हो आप, क्वांटिटी का कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे यह लग रहा है कि थोड़ी चिकन और ऐड कर लूँ, तो मैं इसमें चिकन ऐड कर लेती हूँ। चिकन को मैंने क्या किया था, अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया था, चना बोटी मंगा के, और बॉईल करने के बाद मैं इसको चॉपर में डाल के ठंडा करके चॉपर में डाल दी थी और चॉप कर ली थी हल्का हल्का सा। तो ये इतना अच्छे से पूरा श्रेड हो गई।
तो श्रेड करने का एक तरीका बता दिया मैंने आपको कि आपको बस इस तरह से चॉपर में डाल दो, फटाफट चॉप हो जाती है। आपको ज़्यादा बारीक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर चॉपर फिराना है आपको, और आपको अगर ऐसा लगता है कि कम हमको श्रेड चाहिए तो खाली थोड़ा से फिराओ। ये पूरी चिकन 1 किलो मैंने इसमें डाल दिया है। तो एक अंडा हमने लिया है, इसको हम बीट कर ले रहे हैं, अच्छे से फेंट लेंगे। अब ये घी हम पैन में डाल देंगे और इसको गर्म होने देंगे। और साथ में हम बना देंगे, घी लेंगे, हाथ में लगा लेंगे और इसके कबाब तैयार कर लेंगे। बस इस तरह से कबाब तैयार करना है और अंडे में हम इसको डिप करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तरफ कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको हम पलट देते हैं। और मैं खुद भी डर रही थी कि बराबर बनेंगे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। तो आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल दीजिए, माशाल्लाह बोल दीजिए। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी हूँ और इसका जो बैटर है बच जाएगा, वो मैं रख के भी यूज़ कर सकती हूँ। अब मेरे को कॉन्फिडेंस भी हो गया है। तो मैंने कभी ट्राई नहीं की थी, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसबगोल के साथ ट्राई करी और बाइंडिंग भी एकदम मस्त आई है। देखिए बहुत अच्छे कबाब बन के तैयार हुए। तो ये कितने भी कबाब में खा सकती हूँ। ठीक है, अब इसको साथ में यहाँ पे मैं है ना थोड़ा घी डाल रही हूँ एक पैन में। ठीक है, और फ्लेम ऑन कर दिया है। और ये जो कल का पनीर बचा था ना, वो भी मैं बना ले रही हूँ। तो ये भी साथ में बन जाएगा टिक्का पनीर, और हाई पे रखूँगी, फटाफट हो जाएगा। तो हमारे कबाब मस्त गोल्डन गोल्डन बन के रेडी हो गए हैं। और आप कमेंट में लिखिए कि ये कबाब आपको कैसे दिख रहे हैं, और टेस्ट तो मैं बताऊंगी कि टेस्ट कैसा है। तो बहुत मज़े के दिख तो रहे हैं, लेकिन आपका कमेंट चाहिए मुझे कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो कमेंट तो ज़रा लिखा करिए, मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। खाली आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो मैं भी अपसेट हो जाती हूँ कि अरे वीडियो देखा लेकिन चले गए, व्यूज़ मिले लेकिन चले गए। तो ऐसा मत करिए, वीडियोस को ज़रा लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। ऐसा खाना अगर इंसान को रोज़ खाने को मिल जाए तो कितना खुश हो जाए ना। या रमज़ान महीने में थोड़ा खाते तो वज़न बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये ऐसा खाना है कि इतना अच्छा खाने के बाद भी इससे वज़न कम होता है, बल्कि बढ़ता नहीं है। तो देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अब इसके साथ मैं सलाद तैयार कर लेती हूँ। कबाब थे तो मुझे ऐसा लगा कि चटनी भी होनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी मैंने चटनी पीस ली। इसमें कुछ नहीं, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ी प्याज डाली हूँ, क्योंकि मेरे डाइट पे चने का दलिया नहीं चलेगा, तो मैंने प्याज डाली हूँ। और ये चटनी बन के तैयार है नींबू डाल के। और साथ में ये कबाब और मैंने बना ली हूँ, और कल के पनीर जो थे टिक्का, उसको मैं तैयार कर ली हूँ। और ये जो थोड़ा मसाला बच गया है, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल काम आ जाएगा। और देखिए पूरा किचन बहुत गंदा हो चुका है, और अभी मैं पहले खाऊंगी, उसके बाद ही मैं किचन साफ़ करूँगी। वैसे तो मेरी रात की मेड आती है, लेकिन मैं थोड़े पसारे उठा लूँगी। तो चलिए, मेरा जो है लंच बोलूँ कि डिनर बोलूँ, एक ही टाइम खाना खाती हूँ मैं, तो मैं खा लेती हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा व्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।